अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 5th फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कल उसका इंट्रोडक्शन किया था और गैसेस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी जिसके अंदर डिफ्यूजन था, फ्यूजन था और प्रेशर हमने स्टडी किया था। आज हम उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम लोगों ने प्रेशर को कैसे एक्सर्ट किया था? इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फिर हमने इसकी यूनिट्स की भी बात की थी। कैसे हम लोगों ने यूनिट्स की बात की थी? हमने कहा था कि प्रेशर की बात अगर मैं करता हूं तो हमने कहा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, और हमने कहा था कि ऐसे यूनिट के अंदर फोर्स जो है उसकी यूनिट जो है वो न्यूटन है और एरिया की मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ प्रेशर की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर के, न्यूटन मीटर स्क्वायर के, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 1 पास्कल के। ये तो बात हमने कल की थी जब हमने। अब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें क्या इसको डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं इट इज द मर्करी कॉलम, ठीक है ना। इट इज द मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट। मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाई विच एक्सर्ट प्रेशर ऑन सी लेवल। समुंदर की सतह पर जितना प्रेशर ये मर्करी कॉलम 760 मिलीमीटर ऑफ हाइट का लगाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैं दोबारा इसको डिफाइन करता हूं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ हाइट एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम जो होगा वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा हम उसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये क्या है हमारे पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, इसके इक्वल होता है। और जो इक्वल है हमारे पास 760 टॉर्क के, 760 टॉर्क के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोगों को मालूम है कि 1 मिलीमीटर मर्करी कॉलम जो है वो 1 टॉर्क के इक्वल है। 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम जो है वो इक्वल है 1 टॉर्क के, 1 टॉर्क के। जो इसका मतलब हुआ हमारे पास 101,325 न्यूटन मीटर जो है इज इक्वल टू, चूंकि 1 न्यूटन मीटर जो था वो 1 पास्कल के बराबर था तो ये इतने ही पास्कल के बराबर होगा, इतने ही पास्कल के इक्वल होगा। ये कुछ यूनिट्स थी जो हम लोगों ने यहां पे देखी। अब ये था हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी। वो क्या है हमारे पास? कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस करना, किसी चीज को दबा देना, दबाव डालना। अब अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन शुरू किया था यूनिट का तो हम लोगों ने वहीं पर ही बात की थी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। मींस इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन नहीं होती। अब जब इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज्यादा होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस मुराद मैं आपको डायग्राम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, गैस के घूम रहे हैं। तो ये जो स्पेस है इनकी आपस में, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में, इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कहते हैं। ये स्पेसिस जो होती हैं
स्पेस, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है इनमें ये बहुत ज़्यादा होती है। अब बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इन मॉलिक्यूल्स को मिसाल के तौर पे इस मॉलिक्यूल को इसके करीब लाया जा सकता है कंप्रेस करने से। तो अब गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी मैटर की जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न यही हो गई कि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं, इनको कंप्रेस किया जा सकता है, कैपेसिटी है कि इनको कंप्रेस करके इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाया जा सके, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी। Then liquid and solid, उनके मुकाबले में वजह ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस। इसका रीजन क्या आ जाएगा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इनमें कंप्रेसिबिलिटी का जो आंसर है एलिमेंट जो है वो बढ़ जाता है और कंप्रेसिबिलिटी इसमें की जा सकती है। और दूसरी बात ये कि गैसेस जो हैं वो उनका ऑक्युपाइड वॉल्यूम जो होता है उनके ओरिजिनल वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल दी थी कि अगर 10 किलो के सिलेंडर के अंदर 1 किलो गैस भरवाई जाएगी या 1 किलो गैस डाली जाएगी, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सिर्फ इतनी जगह ही लेगी जितनी 1 किलो गैस को लेनी चाहिए? नहीं, वो पूरे सिलेंडर को भर देगी। इट मीन्स उसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो तो 1 kg था, लेकिन उसने भर दिया 10 kg के सिलेंडर को, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसको कंप्रेस किया जा सकता है, उसने अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अब अगली प्रॉपर्टी जो है वो मोबिलिटी यानी मूवमेंट। मोबिलिटी means movement of gas molecules। अब गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो रैंडमली कोलाइड करते हैं आपस में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल और इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से ये मुसलसल मूवमेंट की फॉर्म के अंदर रहते हैं। पीछे जो आपने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा उसमें भी यही था कि ये तमाम ऑक्युपाइड स्पेस को जो है अवेलेबल स्पेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। उसकी वजह यही होती है कि इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल्स मूव हाईली देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में बड़ी तेजी से ये लोग मूव करते हैं। उसकी रीजन मैंने आपको बताई, अगर हम उसकी रीजन लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से ये मुसलसल मूवमेंट के अंदर रहते हैं और मूव करते रहते हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनकी मूवमेंट ये जो आंसर होता है वो बहुत ही कम होता है गैसेस के मुकाबले में। तो बेटा ये आप जो करैक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको आज पढ़ाई है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, ये आप लोगों ने लर्न करनी है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो
तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझसे कर लेना है। थैंक यू।